यस। नमस्कार साथियों। मां शारदे के चरणों में कोटि वंदन करते हुए मैं इस वीडियो का प्रारंभ कर रहा हूँ। और मुझे पूरी आशा है कि जो पिछला वीडियो इस एक्सरसाइज के फॉर्मूला या जो सामान्य जानकारी थी उस पर आया था और आपने अच्छी तरीके से देखा होगा। मुझे पूरी आशा है आपने जो इसमें फॉर्मूले मैंने बताए थे, वृत्त का क्षेत्रफल था 2πr², वृत्त की परिधि थी 2πr, सॉरी वृत्त का क्षेत्रफल 2πr² नहीं, πr², और वृत्त की परिधि थी 2πr, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल था πr² θ/360, और वो त्रिज्य खंड के कारण जो जिस चाप बनता है, जो चाप की लंबाई थी वो 2πr θ/360 था। मुझे पूरी आशा है कि आपने अच्छी तरीके से उन फॉर्मूलों को याद किया होगा। आज अपन इस एक्सरसाइज 12.1 के पहले क्वेश्चन, यानी जो अभी क्वेश्चन की वीडियो शुरू हो गए, इसमें आपका साथी मैं हनुमान राम क्वेश्चन लेकर हाजिर हूँ। तो आप अच्छी तरीके से जो वीडियो मुझे आशा है कि आपने वो अच्छी तरीके से देखा होगा, पूरा भी देखा होगा। इस वीडियो एक एक टॉपिक मैं बता रहा हूँ उस पर थोड़ा कंसंट्रेट होकर, एकाग्रचित होकर ध्यान देते हुए इस पूरे वीडियो को देखिए। मैं पूरी आशा करता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, कोई ऐसा है कि सभी विद्यार्थी, साइकोलॉजी ये कहती है कि हर विद्यार्थी में भिन्नता होती है। किसी को एक बार पढ़ने में समझ आता है, किसी को 2 बार, किसी को 3 बार। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक बार समझ में आता है। जो समझ में चीज़ें नहीं आ रही है वो मेरे इस कमेंट बॉक्स में पिन कर देना, मुझे इतला हो ताकि कि ये चीज़ें समझ में नहीं आई है। मैं आपका अच्छी तरीके से सहयोग करते हुए इन जो समझ में नहीं आई है या उन समस्याओं का मैं निराकरण करूँगा। और आप पढ़ते जाइए अच्छी तरीके से, मैं आपको पढ़ाता जाऊँगा और आप इसी तरीके से इस चैनल को प्यार देते जाइए ताकि मुझे भी बूस्ट मिले कि हाँ, बिल्कुल पढ़ाने से। और ये हर एक होता है कि अपने वो थोड़ी उत्सुकता बनी रहती है कि ये हासिल करना है, कुछ न कुछ अपना टारगेट होता है, इसी के कारण अपनी वो ऊंचाइयों पर पहुंच पाते हैं। यदि अपने पास टारगेट नहीं हो तो शायद ही कोई काम, कुछ न कुछ हर एक का टारगेट होता है कि अपने को ये करना है, तो दिन भर दिन अपने मन में वही रहता है कि अपन उसी वहां तक पहुंचना है आपने। और मैं कहता हूं कि ये 10th आपके विद्यार्थियों, ये कहने की आगे बढ़ने का पायदान साबित होगा। और ये भी बातें हैं कि यहाँ जो पढ़ी हुई बातें होगी वही की वही बातें आगे काम आएगी, आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होगा वही आएगी। और यही मैथ है, हर किसी एग्जाम के अंदर यही मैथ है, यहीं से आती है। और दिक्कत ये हो जाती है कि पहले अपन पढ़ते नहीं है, मक्कागिरी करते हैं और बाद में प्रॉब्लम हो जाती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। तो साथियों, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप अपने अरमानों पर खरा उतरोगे, अपने माता पिता के अरमानों पर खरा उतरोगे। इसका एक ही जरिया है, वो है शिक्षा। आजकल देखिए, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पीता है वो उतना ही खाता है। और आज में समाज में यदि उच्च ओहदे पर पहुंचना है तो वो एक ही जरिया है, वो शिक्षा है। और शिक्षा के माध्यम से कितना भी नीचे स्तर का आदमी भी उच्च ओहदे पर पहुंच जाता है। ज़्यादा बातें न करते हुए, समय खराब नहीं करते हुए अपन बढ़ते हैं अपने प्रश्न पर। तो देखिए विद्यार्थियों, पहला क्वेश्चन है आपके 12वीं एक्सरसाइज का। क्वेश्चन ये है कि पहला 12.1 का पहला क्वेश्चन है, ये पहला प्रश्न है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उच्च वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। ध्यान देना, उच्च वृत्त की त्रिज्या किसकी? जिसकी परिधि इन दोनों वृत्त की परिधियों के योग के बराबर है। यानी उच्च वृत्त की उस वृत्त की क्या ज्ञात करनी है अपने को? परिधि, सॉरी त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो साथियों, इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर योग कैसे करेंगे? पहले दिन दोनों वृत्तों की मैं परिधियां निकालूंगा। तो देखिए, मैं यहां पर बना देता हूं, ये पहला वृत्त बना देता हूं। ये मैंने पहला वृत्त क्रिएट किया है जिसकी त्रिज्या अपने को 19 सेंटीमीटर दे रखी। अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब देखिए, इसकी परिधि ज्ञात करूंगा क्योंकि आपको दिया गया है कि
दोनों वृत्तों की परिधियों का योग उस बड़े वृत्त के परिधि के बराबर है। तो देखिए परिधि किसकी, 19 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि। परिधि का आपको फॉर्मूला पहले लिखवा रखा है, आपने याद भी किया होगा, 2 पाई r1। r1 इसीलिए क्योंकि यहाँ पर वृत्त दो आ रहे हैं, इसीलिए मैं r1 ले लेता हूँ पहले फॉर्मूले में। और आपको पता है पाई का मान 22/7 होता है। तो देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू 19। तो साथियों नीचे का नीचे मल्टीप्लाई होगा, ऊपर का ऊपर क्या होगा, गुणा। कोई कैंसिल तो हो नहीं रही है, तो 2 इंटू 22 कितने हो गए, 44 इंटू 19/7। अब देखिए 19 इंटू 44, तो देखिए 44 इंटू 19, 836 कितने आ गए, 836/7 सेंटीमीटर। देखिए साथियों आपको याद होगा मैंने एक बार थोड़ी सी बात उस समय कही थी, किस समय, जब मैं फॉर्मूले करवा रहा था उस समय मैंने ये बात कही थी साथियों कि मैं आपको बताऊंगा कि परिधि में कैसे सेंटीमीटर आता है और वृत्त के क्षेत्रफल में कैसे सेंटीमीटर स्क्वायर आता है। देखिए साथियों यहां पर एक बार त्रिज्या आई है, तो ये त्रिज्या एक बार आई है तो सेंटीमीटर का और किसी के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, सिर्फ 1 सेंटीमीटर है, तो अंत में सेंटीमीटर आ गया। ये पहला अपना प्रोसेस है वो अपना कंप्लीट हुआ है। अब देखिए अगला अपना प्रोसेस ये रहेगा कि अगला क्या रहेगा कि दूसरा वृत्त आपको दे रखा है 9 सेंटीमीटर। अब देखिए 9 सेंटीमीटर है, तो देखिए वही बात जिसकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है, ये एक वृत्त है, इसकी त्रिज्या आपको दे रखी है 9 सेंटीमीटर। तो आपको मैं इसकी भी परिधि निकाल के बता रहा हूं। तो देखिए इसकी परिधि हो जाएगी, परिधि बराबर 2 पाई r2। समझ गए होंगे r2 मैंने क्यों लिया, क्योंकि एक वृत्त पहले हो चुका है, ये दूसरा वृत्त है। अब देखिए 2 इंटू 22/7 इंटू r2 यानी 9 सेंटीमीटर। अब देखिए इससे मैं थोड़ा यहां आ जाता हूं, 9 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 22 44, 44 इंटू 9 कितने, 44 इंटू 2 396 सेंटीमीटर/7। ये अपना दूसरे नंबर का समीकरण बना है। अब देखिए साथियों आपको यह कहा गया है कि इन दोनों वृत्तों की परिधियों का योग उस बड़े वृत्त की परिधि के बराबर है। तो देखिए ये अलग पार्ट है, थोड़ा मैं इस तरीके से लाइन खींच दूं ताकि मिक्सअप ना हो। देखिए बड़े वृत्त की परिधि बराबर क्या हो जाएगी, बड़े वृत्त की परिधि बराबर हो जाएगी 2 पाई r। देखिए मैं r बड़ा इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि वो बड़ा वृत्त है, थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए कि एक दूसरे की त्रिज्याओं के अंदर एक जैसे नहीं होने चाहिए। तो देखिए आपको पता ही है कि इसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो मैं एक नंबर वाली परिधि 836/7 और 396/7 को मैं जोड़ करके 2 पाई r करूंगा, तो 396 सेंटीमीटर/7 प्लस 836/7 सेंटीमीटर बराबर 2 पाई r। अब देखिए साथियों यहां से 7 आ जाएगा कॉमन, ये आ गया 7 कॉमन, और यहां से देखिए आपको बताइए कि 396 सेंटीमीटर, सॉरी 7 कॉमन क्या लसअप आ गया, और 836 सेंटीमीटर। अब देखिए विद्यार्थियों ये कैसे आया कि 7 का 7 में भाग एक बार, एक का मल्टीप्लाई इससे किया तो सेम आ गया, 7 का 7 में एक बार, एक का उससे किया तो एक का किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आती, और बराबर 2 पाई r। देखिए विद्यार्थियों इनको जोड़ूंगा, 6 और 6 12, हासिल गई 1, 9 और 3 12 और 1 13, 13 और 3 हासिल 1, 3 और 1 4, 8 और 4 12, 1232/7 सेंटीमीटर। आप कहोगे सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं हुआ, अब तो पहले तो कह रहे थे कि सेंटीमीटर एक ही है इसीलिए स्क्वायर नहीं हुआ, अब तो 2 सेंटीमीटर हो गए फिर भी स्क्वायर कैसे नहीं। अब स्क्वायर विद्यार्थियों जब आपस में मल्टीप्लाई होता है ना तब स्क्वायर होता है, मल्टीप्लाई नहीं होता तब स्क्वायर नहीं होता है। और इसके बराबर में क्या आ जाएगा 2 पाई r। अब देखिए विद्यार्थियों पाई की वैल्यू मैं यहां रख ही देता हूं, यानी 2 इंटू
22/7 इंटू आर। मान आपको किसका ज्ञात करना है? उस बड़े वृत्त की त्रिज्या का मान ज्ञात करना है, यानी आर का मान ज्ञात करना है। तो इसके जो मल्टीप्लाई में होंगे वो इधर डिवाइड में आ जाएंगे, जो डिवाइड में होंगे वो मल्टीप्लाई में आएंगे, यानी जो भाग में है वो गुणे में और जो गुणे में है वो भाग में आ जाएगा। तो ये 7 नीचे है, ये 7 से आपस में कैंसिल हो गया, और तो ये 1232/2 इंटू 22 बराबर आर। समझ में आई होगी बात, आप अच्छी तरीके से आई होगी। देखिए 2 का भाग इसमें गया 6 बार, 3 में गया 1 बार, पीछे 6 में गया 606 बार चला गया 2 का भाग। अब देखिए इस बराबर आर बराबर 616/22, 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग इसमें गया 3 बार, 0 8 बार, और इसमें गया 11 बार। अब क्या 11 का भाग जा रहा है, तो 11 का भाग 11 दूने 22, पीछे बचे 8, हो गया 88, 11 8 88, कितने आ गए? यानी उस बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई रे? 28 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर आ गई? 28 सेंटीमीटर। समझ में आया होगा विद्यार्थियों आपको। एक बार पुणे में इस क्वेश्चन को वापस बोलते हुए आपको बता रहा हूं कि आपको यह क्वेश्चन दे रखा था कि 2 वृत्त है जिनकी त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है, और आपको कहा है कि उस बड़े वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो मैंने पहले क्या किया? उन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है, इसका मतलब उन दोनों की परिधियां निकालनी पड़ेगी। तो मैंने इन दोनों की परिधियां निकाली। परिधि निकालने का फॉर्मूला 2πr होता है, तो मैंने इन दोनों की परिधियां निकाल ली। परिधियां निकालने के बाद ये दोनों परिधियां एक और ये दोनों निकल गई। दोनों निकलने के बाद ये आपको फिर क्वेश्चन में देखिए ये कहा गया है कि उस बड़े वृत्त की परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो मैंने इन दोनों का योग बराबर करके बड़े वृत्त की परिधि कर दी। बड़े वृत्त की परिधि क्या ज्ञात करनी है आपको? 2πr फॉर्मूला होता है, ये कर दिया। फिर देखिए मैंने इनको जोड़ दिया और जो पाई का मान 22/7 रख दिया। आर तो ज्ञात करनी है, त्रिज्या तो ज्ञात करनी है, इसीलिए ये पूरा रामायण हो रही। तो देखिए जो इसके बट्टे में थे 7 से 7 कैंसिल, ये इसके गुणे में है तो इसके भाग में आ गए। काटने या भाग देने के बाद आर का मान आया जो 28 सेंटीमीटर आया। समझ में आई होगी साथियों। ये 12.1 एक्सरसाइज का यानी वृत्त के क्षेत्रफल से संबंधित जो भी चर्चाएं थी उसमें ये इसका पहला क्वेश्चन है 12.1 का। अच्छी तरीके से देखिए, बार बार देखिए, इनको सॉल्व करिए। जो समझ में नहीं आ रहा वो वापस मुझे कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए। बढ़ते हैं विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की ओर। तो साथियों ये रहा दूसरा क्वेश्चन 12.1 एक्सरसाइज का आपके सामने कि 2 वृत्तों की त्रिज्याएं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। यहां तक सेम क्वेश्चन है पहले वाला, जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। पिछला क्वेश्चन था कि उसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। अब की बार कहा कि उस वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। अब देखिए क्षेत्रफल वाली बात आई है, इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग। तो पहले एक एक का क्षेत्रफल निकालूंगा, है ना। क्षेत्रफल निकालने के बाद ही मैं आगे बढ़ूं। तो साथियों देखिए पहला वृत्त बना देता हूं जो जिसकी त्रिज्या आपको 8 सेंटीमीटर दे रखी है। ये पहला वृत्त है। पहले मैं इस 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त की त्रिज्या निकालूंगा और 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त की त्रिज्या निकाल करके फिर मैं आगे बढ़ूंगा किस पर? 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त की त्रिज्या। देखिए इसका क्षेत्रफल निकाल लेता हूं। इसका क्षेत्रफल आपको पता ही, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पाई को मैं अब की बार देखिए पाई में इसको छेड़ ही नहीं रहा हूं, सिर्फ पाई का पाई ही रहने दूंगा। आप कहोगे कि क्यों? जब मैं आगे जाऊंगा बताऊंगा, इसीलिए मैंने इसको पाई का पाई रहने दिया था। तो ये पाई आर यानी 8 का 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर आप जानते हो कितना होता है? 64 होता है। तो ये हो जाएंगे 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप कहोगे कि त्रिज्या में तो सिर्फ सेंटीमीटर आ रहा था, इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे? मैंने पहले भी फॉर्मूले करवाए तब बताया था कि मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा तब बताऊंगा कि यहां पर स्क्वायर क्यों और वहां पर स्क्वायर क्यों नहीं। यहां पर देखिए सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे
तब सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? वहां पर स्क्वायर नहीं हो रहा था, सिर्फ आर आ रहा था, या आर स्क्वायर आ रहा है, इसीलिए सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। तो देखिए ये अपने पहले वृत्त का क्षेत्रफल निकल चुका है, जिसकी त्रिज्या अपने को दी गई है 8 सेंटीमीटर। अब मैं बढ़ता हूं 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की ओर। ये 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त की त्रिज्या की ओर। अब देखिए इसका भी क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल आपको बताइए पाई आर स्क्वायर। इसका आर का मान है जो है 6 सेंटीमीटर, तो देखिए ये हो जाएगा, पाई को पाई लेने दूंगा, आर यानी 6 सेंटीमीटर का मैं होल स्क्वायर कर दूंगा, बराबर ये प्राप्त हो जाएगा अपन 6 का स्क्वायर 36, तो ये हो जाएगा 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल आ चुका है। अब देखिए दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अब आपको कहा गया कि उस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। तो देखिए ये बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। अब की बार मैंने आर बड़ा ले लिया क्योंकि थोड़ा डिफरेंस होना चाहिए। अब देखिए बड़े वृत्तों का क्षेत्रफल, अब देखिए इस क्षेत्रफल की जगह मैं इन दोनों क्षेत्रफलों का योग करके रखूंगा कि नहीं रखूंगा? ऐसा क्वेश्चन में कहा गया कि 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाले वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर उस बड़े वृत्त के क्षेत्रफल का मान है। तो देखिए इसकी जगह मैं रख दूंगा कौन सा, 64 पाई प्लस 36 पाई। ये 36 पाई, देखिए 64 पाई बराबर 36 पाई, उसके बराबर पाई आर स्क्वायर। 64 पाई और 36 पाई मिलकर के कितने पाई हो गए है विद्यार्थियों? 64 पाई और 36 पाई मिलकर के कितने पाई हो गए? कितने पाई हुए? 100 पाई हो गए पूरे। पाई 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 का हिसाब, वो पाई नहीं, ये पाई एक विशेष मान है मैथमेटिक्स के अंदर। तो ये हो गए 100 पाई बराबर पाई आर स्क्वायर, 100 पाई सेंटीमीटर। अब देखिए पाई से पाई कैंसिल हो गया, इसीलिए मैंने वो पाई का मान सिर्फ पाई लिखा था, ताकि बाद में गुणा भाग में अपने को कोई समस्या नहीं आवे। अब देखिए आपको पता है आर स्क्वायर का मान आ गया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको पता ही है इधर से स्क्वायर हटेगा तो सामने अंडर रूट जाएगा, तो यहाँ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 का रूट होता है 10 सेंटीमीटर, इसका रूट होगा तो बाहर आएगा तो सिर्फ सेंटीमीटर के रूप में आ जाएगा। तो बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है वो कितनी आ गई? 10 सेंटीमीटर। ये था अपना दूसरा क्वेश्चन। एक बार पुनः इस क्वेश्चन को देखिएगा कि आपको ये कहा गया कि 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त है दिए गए हैं, जिनकी त्रिज्या आपको 8 और 6 दी गई है। आपको कहा गया कि उस बड़े वृत्त का क्षेत्रफल त्रिज्या निकालिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। तो मैंने पहले छोटे वाले 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाला 64 पाई, और दूसरे 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त का क्षेत्रफल निकाला 36 पाई। और बाद में क्या किया, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो इसके बराबर पाई आर स्क्वायर के बराबर क्या रखूंगा? इन दोनों वृत्तों का क्षेत्रफल जोड़ करके, जो कि 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आया, बराबर पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, आर स्क्वायर बराबर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, आर बराबर 10 सेंटीमीटर। ये अपने दो क्वेश्चन क्लियर हुए। अब मैं बढ़ूंगा तीसरे क्वेश्चन की ओर। मुझे आशा है कि ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। पुनः कह रहा हूं, यदि कहीं प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे अच्छी तरीके से आप वापस इतला कर देना कि ये मेरे को समझ में नहीं आया, ये टॉपिक समझ में नहीं आया, या यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कैसे हुआ। मैं बिल्कुल अच्छी तरीके से आपके कमेंट का रिप्लाई दूंगा। और बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। यस विद्यार्थियों, अपना ये रहा तीसरा क्वेश्चन। अब देखिए अब की बार मैंने ये सोचा है कि लिखने की बजाय यदि मैं इस अपने पास में, ये मेरे पास में बुक है, आपके पास में भी बुक है, मैं इसमें क्वेश्चन बोल दूंगा तो अच्छी तरीके से आप वीडियो बीच में रोक करके वापस क्वेश्चन को पढ़ लेना और पढ़ करके वापस स्टार्ट करके, क्योंकि देखिए थोड़ा समय भी खराब होता है मेरा भी लिखने में, और आप किताब अपने पास में है, आपके पास में भी है, तो मैं किताब में क्वेश्चन बोल रहा हूँ। तीसरा क्वेश्चन, आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है। तीरंदाजी जब भी प्रतियोगिता होती है तो इस तरीके से घेरे बनाए जाते हैं कि जहां पर तीर लगेगा उसको, उस खाने में तीर लगा उसके हिसाब से उसको अंक दिए जाते हैं। तो देखिए जिसमें केंद्र से बाहर की ओर
5 छत्र, केंद्र से बाहर की ओर 5 छत्र बनेंगे। पहला छत्र है आपको गोल्ड कलर का, आपको इसमें दिखाई दे रहा है, सुनहरे कलर। दूसरा रेड कलर का, लाल कलर का आपको दिखाई दे रहा है। तीसरा ब्लू कलर का, नीले कलर का। चौथा ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है। पांचवा व्हाइट कलर से चिन्हित किए गए, जिसमें जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। हाँ, अंक अर्जित किए जा सकते हैं, वो तीरंदाजी खेल में अंक अर्जित किए जाते हैं। यदि अपन इसको कॉपी के अंदर सॉल्व करेंगे, एग्जाम में आ गया तो अपने को उस एग्जाम के यानी बोर्ड में जो एग्जामिनर होगा वो अपने को नंबर यानी अंक देगा, और तीरंदाजी अपने खेल के मैदान में अंक प्राप्त करेगा। अपने को इस कॉपी के अंदर अंक प्राप्त करने। गोल्ड अंक वाली छत्र का व्यास आपको दिया गया 21 सेंटीमीटर। प्रत्येक पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त कराने वाले इन 5 छत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। साथियों, मैं यहां पर इस घेरे को पहले बनाता हूं, आपको अच्छी तरीके से देखिएगा इसको। ये मैंने बना रहा हूं। देखिए, ये केंद्र बिंदु है, इसके अंदर की ओर जो बना हुआ है वो गोल्ड कलर का है, जिसको मैं जी नाम से प्रदर्शित कर दूं। देखिए, एक बार पुनः तकनीकी समस्या है, लाइट चले जाने के कारण मैं थोड़ा सा आपको विलंब होने के लिए माफी चाहूंगा।